ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना के पराक्रम की कहानियां पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन आज आपको हम लिए चलते हैं ऐसे बैटलफील्ड में जहां पर पाकिस्तान के टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स, यूएवी और एरियल अटैक्स के हर एक मंसूबे धुएं और राख में तब्दील कर दिए गए। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के सबसे मजबूत और निचली लेयर ने कैसे दुश्मन के हमलों को निगल दिया, आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। हिंदुस्तान के आसमान में दुश्मन के हमलों को राख होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के टर्किश और चाइनीज हथियारों को हवा में जलते दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के हथियारों के ये कबाड़ हिंदुस्तानी सेना के शौर्य के मेडल से कम नहीं है। लेकिन भारतीय सेना ने जमीन पर रहते हुए आसमान में जो पराक्रम दिखाया है, आसमान में विस्फोट से जमीन पर कबाड़ तक दुश्मन के ड्रोन्स का सफर भारत के जिन हथियारों ने खत्म किया है, उनमें एरियल डिफेंस सिस्टम की गन्स सबसे अहम है। जबरदस्त इनोवेशन जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और ड्रोन किल्स इस पलटन इस आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के पास है। हम लोग टाटा ट्रक है ये, और टाटा ट्रक पर 4x4 ट्रक पर ZU-23 ACAC गन यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड है। चलिए मैं आपको जल्दी से ये हथियार प्रणाली दिखाता हूँ। ऊपर से यहाँ पर ऊपर आई है, ये देखिए, ये इसका डिटैचमेंट है। ZU-23 23 मिलीमीटर की इसकी गोलियां निकलती है, ट्विन बैरल है, टीम ऑफ 5। देखिए यहाँ पर 5 लोग तैनात हैं। इसमें जो साइट लगी है, इस साइट पर आप दूर से दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं उसको देख सकते हैं, और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उसको टारगेट कर सकते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर आप टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारतीय सेना के ZU-23 गन्स ने इस बार की जंग में वो पराक्रम दिखाया है कि दुश्मन के ड्रोन्स के स्वार्म यानी मधुमक्खियों की तरह आते हमले भी इनकी फायर के आगे एक कदम नहीं बढ़ पाए। ये सिस्टम एक और वहां पर आप सिस्टम देख सकते हैं कि वैसे वो देखिए, जैसे ही थ्रेट आता है तेजी से वो बंदूक हर दिशा में आगे घूम सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और टारगेट को एक्वायर कर सकती है। यहाँ ये देखिए 23 मिलीमीटर के जो गोले हैं, इसमें ट्रेसर राउंड्स आपको दिखाते हैं कि आपकी गोलियां सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। 900 गोलियों की ये बेल्ट यहाँ पर तैयार है। ये तो हुआ एक। चलिए आपको जल्दी से दूसरे हथियार भी यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो एक डग इन पोजिशन है, और उस डग इन पोजिशन पर आप वो देखिए, वो तेजी से एंटी एयरक्राफ्ट गन हर दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। वही ट्विन बैरल, ये देखिए इस यूनिट के पास भी, और ये डग इन पोजीशन में है। एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को देखिए, ये भी 5 लोगों की टीम, और इस तरह की कई टीमें। जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में गोल घूम के टारगेट को एक्वायर करने की इनकी शक्ति है। भारतीय सेना की अचूक मार करने वाली ये ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन 1 मिनट में 2000 से ज्यादा गोलियां फायर करने में सक्षम, 23 मिलीमीटर की। और इस टीम के लीडर इस समय मेरे साथ हैं। कैसा अनुभव रहा आपका सिंदूर में? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और जैसे हमें खबर मिली कि दुश्मन के ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमने तुरंत उस पर एक्शन करते हुए और उनके ऊपर फायर किया, और तुरंत से तुरंत उनको नेस्तनाबूद किया। और आपके पास वो अनुभव और वो गौरव आपको हासिल है कि पहला दुश्मन का ड्रोन आप ही की टीम ने गिराया। जी, हमें जैसे ही खबर मिली कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमने तुरंत एक्शन किया, और हमने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए हमारी पूरी डिटैचमेंट ने उस ड्रोन को पहले ही न्यूट्रलाइज किया, और हम पहली डिटैचमेंट बने जो इस ड्रोन के ऊपर फायर कर सके। क्या बात है। और 2.5 किलोमीटर दूर तक आपकी ये बंदूक फायर कर जी सर, हमारे गोले तो एक्चुअली में 8 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन हमने उसका वेट किया कि वो टारगेट हमारी रेंज में आए, और जैसे ही हमारे रेंज में पहुंचा हमने फायर किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। तो 2.5 किलोमीटर दूर आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में था टारगेट, उसके ऊपर हमने न्यूट्रलाइज किया उसको। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये तुर्की में बना यीहा ड्रोन का टुकड़ा है। बहुत इसके बारे में सुना था। कॉम्पोजिट मटेरियल, अंदर थोड़ी लकड़ी, थोड़ा कार्डबोर्ड, ताकि इसका हल्का सा रहे, और ये उसका मोटर है। तुर्की में बना यीहा ड्रोन
लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। बहुत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के ऑफेंसिव के बारे में सुना था कि उन्होंने फला यूकैफ खरीदा है और बायरक्टर जो है TB2 है उनके पास, और ये देखिए काफी बड़ी संख्या में, लेकिन भारत के इक्विपमेंट के सामने एयर डिफेंस का तो ये मानना है कि ये नहीं चल पाया। और बहुत चर्चित उनकी जो फतेह 2 मिसाइल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट पर उन्होंने इसको फायर किया था, बहुत रैपिड फायर किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे, चाहे वो भारत का सुदर्शन चक्र रहा हो, उसने इसे ध्वस्त कर दिया। इन हथियारों के साथ भारतीय सेना के वीर जवानों का हौसला इतना हाई था कि दुश्मन के हमलों को जमीन पर तैनात भारत के जवानों ने वीडियो गेम की तरह खेला और धराशायी कर दे गए। भारतीय सेना के एयर डिफेंस की L-70 गन, ये जमीन से हवा में मार करने वाली गन है, और आमतौर से आपकी सिखलाई तो विमानों को गिराने की होती है, इनकमिंग विमानों को, लेकिन इस बार आपका तो लक्ष्य ड्रोन थे या UAV थे, यूकैव? ड्रोन, UAV और कैब तीनों थे साहब। इस बार कितना कठिन था वो मिशन? नहीं साहब, हमारे लिए तो था, मजा था। मजा था? हाँ साहब, हमने खूब एंजॉय से उनको गिराया। हमारा काम सारे है दुश्मन को अंदर नहीं आना देना, और हमने वो मुद्दा हासिल कर लिया। मेरा सर 17 साल की नौकरी में पहली बार मैंने दुश्मन के ऊपर डायरेक्ट फायर किया। क्या बात है। और डायरेक्ट फायर में मैंने मौका मिलते ही दुश्मन के UAV, कैब्स और ड्रोन को मार गिराया। एक दो नहीं, वो तो कई 100 एक साथ आए। एक साथ आते सर, दूर तो से आपको फिर उस समय टेंशन नहीं होता कि वो आपके ऊपर बम गिरा सकता है? नहीं सर, हम दूर से एंगेज कर लेते हैं, बगल वाली गन है वो पीछे वाले को करके इसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है हमारा। करेक्ट। हाँ जी सर। तो आप एक बार में कितनी बंदूकों को टारगेट कर सकते, कितने ड्रोन को टारगेट कर सकते? हम 1 सेकंड में 3 टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। क्या बात है। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने बौखलाहट में सबसे पहले ड्रोन से ही भेजी थी। इनमें ज्यादातर टोही ड्रोन्स थे जो भारतीय सेना की पोजीशन जानने के लिए भेजे गए थे, लेकिन भारत में जमीन पर तैनात गन्स ने उन ड्रोन्स का काम तमाम कर दिया था। गौरव सावंत, इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक। पाकिस्तान के एरियल अटैक्स को नेस्तनाबूद करने में भारत की ZU-23 और L-70 गन्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जमीन से लेकर ट्रक तक माउंटेन इन गन्स ने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स, UAV और आम ड्रोन्स को बेहद कामयाबी के साथ नेस्तनाबूद किया। और गौरव की बात इसमें यह है कि कई गन्स की कमान भारतीय सेना की वीरांगनाएं संभाल रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान ने भारत के हर सीमावर्ती हिस्से में आसमानी हमले की नाकाम कोशिशें की थी। भारत के एयरबेस से लेकर अहम ठिकानों तक निशाना साधकर किए गए सारे हमले भारत की सेना ने जमीन पर खड़े खड़े नाकाम कर दिए। पाकिस्तान के मंसूबों को खाक में बदलने वाली सेना की एक गन की कमान ऐसी ही एक दिलेर महिला कमांडर कर रही थी। मेरे साथ भारतीय सेना की एक मेजर हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है एक वाइटल एसेट, एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने की सुरक्षा में, जिस पर शत्रु ने कई बार वार किया। मैडम, एक बार नहीं मेजर साहब, कई बार शत्रु ने वार किया आपके उस वाइटल एसेट पर। जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे अपनी एयर डिफेंस बैटरी का नेतृत्व करने का मौका मिला, जो कि एक महत्वपूर्ण एयरफील्ड पे तैनात थी, और हम उस एयरफील्ड को एयर डिफेंस प्रोटेक्शन दे रहे थे। 7 और 8 की रात दुश्मन ने कई सारे ड्रोन्स भेजकर हमारे एयर स्पेस को सैचुरेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी L-70 गन्स बिल्कुल तैनात थी और उन्होंने एनिमी के हर एक नापाक इरादे को विफल कर दिया। 9th की रात और 10th की मॉर्निंग में एनिमी ने हम पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जिसमें कि घातक हथियार भी थे, उनके साथ हम पर अटैक किया, लेकिन हमारे गनर्स ने अपने अदम्य साहस और प्रखर युद्ध कौशल से उन सभी को एक एक करके गिरा दिया। ये बिना किसी नुकसान और हानि के ये ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा, और हम लोग अपने जो मूल सिद्धांत है आकाशीय शत्रुंजयी, उसको हम सार्थक कर पाए। L-70 ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार,
L70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है और भारत के आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसका मिलान हो चुका है। तो इसके 3 फायदे हैं। ये एक रेडार से डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है, यानी रेडार पे आपने दुश्मन को देखा और आप तेजी से फायर कर सकते हैं। फिर वही रैपिड फायरिंग की इनकी क्षमता, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको डुअल मोड में भी फायर कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर दुश्मन ने आपको जैम करने की, रेडार को जैम करने की कोशिश की तो फिर आप मैनुअल मोड में ऐसे फायर कर सकते हैं। वो देखिए जो उसकी साइट के जरिए भी और जो वहां आकाश तीर का सिस्टम है वहां पर साफ तौर पर आपको पता चल जाता है कि खतरा कितनी दूर है, खतरे को कैसे अक्वायर करना है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने में तो किया ही गया, पाकिस्तान की ओर से मिसाइल हमलों को भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने धुएं में तब्दील कर दिया था। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की, ताबड़तोड़ ड्रोन से जो हमले किए और लड़ाकू विमान और मिसाइल भेजने की कोशिश की, तो ये है भारत का वो अद्वितीय सिस्टम जिसने पाकिस्तान के उस मिशन को सफल नहीं होने दिया। ठीक मेरे पीछे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भाग रही है। और आकाश सिस्टम करीब 150 किलोमीटर दूर इसका जो रेडार है, ये आप देखिए अभी भी ये रेडार चल रहा है और ये दिखाता है कि आप दुश्मन पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। तो लगभग 150 किलोमीटर दूर ये दुश्मन के किसी भी इनकमिंग खतरे को, थ्रेट को देख सकता है। कोई भी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन अंदर आ रहा है तो इसको देख लेता है, विमान को देख लेता है और 25 से 30 किलोमीटर दूर ये मिसाइलें उसे ध्वस्त कर सकती है। ये तो आकाश का वो वर्जन है जो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के पास है। इसका एक नया वर्जन एक्सटेंडेड रेंज का बन रहा है, आकाश NG, जो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर टारगेट को अक्वायर कर सकता है।